नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम HTML का ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम HTML को बेसिक से पूरा सीखेंगे। HTML क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं और HTML के साथ आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। ये जो HTML होता है वो एक वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है। इसमें जो एलिमेंट्स है ये उनको लेबल देता है कि क्या कहलाया जाएंगे वो, जैसे कि हेडिंग, बॉडी, पैराग्राफ एक्सेट्रा। अभी ये HTML एलिमेंट क्या होता है? एक HTML एलिमेंट को एक स्टार्ट टैग होता है, एक कंटेंट होता है और एक एंड टैग होता है। जो HTML में कंटेंट होता है वो स्टार्ट और एंड टैग के बीच में आता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं HTML एलिमेंट्स के, जैसे कि HTML टाइटल, बॉडी, H1P फॉर पैराग्राफ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखने के लिए है कि जब कभी भी हम एक HTML का टैग शुरू करते हैं तो एंड टैग लगाना कभी मिस नहीं करना है। और बॉडी टैग में जब आप एक बार ओपन करेंगे एंड देन उसके बाद में जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो सारा का सारा कंटेंट एक वेब पेज में दिखता है। एंड जब आप उसको एंड करेंगे उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो नहीं दिखता है। उसके पहले हम हेड टैग में जो भी लिखते हैं वो भी वेब पेज पे नहीं दिखता है। तो एक नॉर्मल HTML के स्ट्रक्चर को देखते हैं। शुरू और एंड में HTML ओपन एंड एंड टैग्स है। बीच में एक हेड कॉलम आता है एंड उसके नीचे एक बॉडी कॉलम आता है। हेड के अंदर मोस्टली पेज टाइटल वगैरह होता है एंड जो बॉडी टैग होता है उसमें हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड बाकी जो चीज़ें हम डाल रहे हैं जो कि वेब पेज में दिखेगी वो सब आता है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को लिखते हैं तो एक HTML अगर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन के साथ। सारे डॉक्यूमेंट्स में ये हमेशा होना चाहिए। इसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक HTML डॉक्यूमेंट है और ये कोई टैग नहीं है एंड ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ब्राउज़र को देते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। एंड ये बड़े या छोटे आप कोई भी उसमें लिख सकते हैं। यूजुअली ऐसे बड़े में लिखा जाता है। एंड HTML में या फिर कोडिंग में किसी भी चीज़ में एक ज़रूरी बात है आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए और वो ये है कि एक टास्क अगर आपको करना है तो जैसे कि एक हेडिंग को कलर देना है या बॉक्स को कलर देना है या कुछ भी एक टास्क आपको करना है, उसको करने के आपके पास बहुत सारे तरीके रहेंगे, लेकिन कोई एक ही तरीका हो वो करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जब भी सीखते हैं ये डिफरेंट लैंग्वेजेस तो एक फ्लेक्सिबल माइंड के साथ, एक खुले मन के साथ उसे सुनिए और आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उसको अपनाइए अपना वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहले हम हेडिंग की बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो है द हेड एलिमेंट। इसे हम हेड टैग के साथ दर्शाते हैं। इस हेड एलिमेंट के अंदर ये कंटेनर है मेटा डाटा के लिए। ये हमें डेटा के बारे में डेटा देता है, तो ये डेटा के बारे में बताता है। ये HTML और बॉडी टैग के बीच में होता है और इसमें जो भी लिखा जाता है वो एक वेब पेज पे नहीं दिखता है। इसके अंदर जो टैग्स यूज़ होते हैं वो है टाइटल टैग, स्टाइल टैग, मेटा टैग, लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग एंड बेस टैग। टाइटल टैग की बात करते हैं तो ये जो है, जैसे कि हम कभी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ब्राउज़र में जो हमको ऊपर हेडिंग्स दिखते हैं वो जो भी हम टाइटल देते हैं वेब पेज को वो दिखता है। ये जो टाइटल टैग है डॉक्यूमेंट का टाइटल बन जाता है एंड इसको हम यूजुअली टेक्स्ट में ही लिखते हैं एंड ये SEO के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और सर्च करने पर पेज लिस्ट होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है।
सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए ये एक रिक्वायर्ड एलिमेंट है ताकि वो पेजेस की प्रॉपर लिस्टिंग हो ब्राउज़र में। अभी हम नेक्स्ट आते हैं स्टाइल एलिमेंट पे या स्टाइल टैग पे। ये टैग हम यूजुअली हेड के अंदर ही यूज़ करते हैं एंड ये एक HTML पेज को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से हमें उसको स्टाइल करना है वो बताता है। जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, हेडिंग का कलर क्या होगा या पैराग्राफ का कलर क्या होगा। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को अलग से कलर करने को या साथ में कलर करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे उसको इसमें स्टाइलाइज कर सकते हैं। इसको हम आगे CSS में फर्दर डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। अभी आगे हम लिंक एलिमेंट की बात करते हैं। इसको लिंक टैग भी बोलते हैं। इससे हम कोई भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। इसको यूजुअली हम हेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं एक CSS स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए। वेब पेजेस की सिंप्लिसिटी के लिए एक होता है HTML डॉक्यूमेंट, एक होता है CSS डॉक्यूमेंट। जो भी हमें एलिमेंट्स डालने हैं वो HTML डॉक्यूमेंट में रहेंगे और जो भी हमें स्टाइल करना है जैसे कि कलर वो सब बॉर्डर्स एंड वो सब हम CSS की फ़ाइल में डालते हैं। इससे फिर हमको चीज़ें चेंज करना बहुत इजी रहता है। एक एग्ज़ाम्पल दिखाया है। हम कैसे लिंक करते हैं एक CSS स्टाइल शीट को एंड इसे हम आगे डिटेल में CSS में सीखेंगे। अभी नेक्स्ट हम मेटा एलिमेंट या मेटा टैग की बात करेंगे। ये यूजुअली बताता है कि क्या कैरेक्टर सेट हम यूज़ कर रहे हैं एंड पेज का डिस्क्रिप्शन देता है। इसमें कीवर्ड्स दिए जाते हैं, ऑथर का नाम दिया जाता है, व्यू पोर्ट सेटिंग्स दिए जाते हैं। ये जो हमने लिखा है UTF-8 ये जो है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है कैरेक्टर सेट HTML में। और जैसे कि अगर हम अपना पेज डालेंगे तो क्या कीवर्ड्स रहेंगे, कंटेंट रहेगा, हमने उसका एक एग्जांपल दिया है। एंड अगर आपको अपना पेज रिफ़्रेश कराना है वो सब डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। ऑथर का नाम, जैसे हमारा पेज का नाम टेकवाइज इंडिया है, वो भी हम डाल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है कि हम अगर इसमें व्यू पोर्ट सेटिंग्स डालेंगे, जैसे कि अगर हमने डाला है कि जो कंटेंट है उसका जो विड्थ होगा वो डिवाइस का विड्थ जितना होगा, तो एंड उसको स्केलिंग हम 1 से कर देंगे, तो जो भी डिवाइस बड़ा छोटा मीडियम साइज़ आप देखेंगे हमारी वेबसाइट वैसे बन के आएगी कि वो उसके ऊपर अच्छे से दिखाई दे। एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी हमारी, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। एंड जो उसका जूम लेवल रहता है वो 1 रहता है इनिशियली। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट एलिमेंट की या स्क्रिप्ट टैग की। इसमें हम जावास्क्रिप्ट डिफ़ाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट को इसमें एम्बेड करना है। जैसे कि अगर आपको एक अलर्ट डालना है हेलो वर्ल्ड करके, अगर आपको जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे कोई आए तो आपको कोई अलर्ट डालना है तो आप इस स्क्रिप्ट के अंदर आप डाल सकते हैं। अभी हम बेस एलिमेंट की बात करेंगे। तो ये क्या होता है इसमें, जैसे कि जो बेस URL है वो उसको डिस्क्राइब करता है। हर एक डॉक्यूमेंट का एक बेस URL होता है एंड बाकी सारे जो URLs होते हैं वो इन रेफरेंस टू द बेस URL होते हैं। जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट है xyz.com, बाकी सारे वेबसाइट्स जो इसके अंदर होंगे, जो पेजेस होंगे वो सब XYZ के थ्रू ही मैं नेविगेट कर पाऊँगी उन तक। अभी हम बॉडी की बात करेंगे। इसके अंदर हम जो भी आइटम्स डाल रहे हैं वो सारी की सारी वेब पेज पे दिखाई देगी। सबसे पहले हम बॉडी टैग की बात करेंगे। ये हम यूज़ करते हैं डिफ़ाइन करने के लिए बॉडी को। एंड इसके अंदर हम हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स,
लिस्ट सब कुछ डालते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी टैग यूज़ होता है HTML में। अभी हम हेडिंग्स टैग की बात करेंगे जिसको H1 से बात हम डिस्प्ले करते हैं। सो H1 टू H6 6 टैग्स होते हैं। हमने साइज़ वाइज उनका कंपैरिजन के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। सो ये इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। जो H1 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग है एंड जो H6 है वो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट टैग है। पैराग्राफ टैग की बात करेंगे अब। सो यूजुअली एक पैराग्राफ जो होता है वो एक न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट होता है एंड वो ये P टैग के साथ यूज़ होता है एंड एक थोड़ा स्पेस भी आता है हमेशा जब हम एक न्यू पैराग्राफ शुरू करते हैं। दो पैराग्राफ्स के बीच में हमेशा एक स्पेस रहता है और जो भी चीज़ें हम इस टैग के अंदर लिखेंगे सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में ही आता है। अभी हम एक प्री एलिमेंट की बात करेंगे जो कि प्री टैग भी होता है। ये बेसिकली इसका मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सो यूजुअली हम जो भी चीज़ इस प्री एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा है, हमने एंटर दबा के नीचे एक और सेंटेंस लिखा है, तो जैसे का जैसे हमने लिखा है वैसे का वैसे ही दिखाई देगा एंड ये सब एक लाइन में नहीं आएगा जैसे कि पैराग्राफ के अंदर आता है। और इसका यूजुअली जो फॉन्ट रहता है वो कुरियर रहता है एंड उसी में ये दिखाई देता है। और अगर आपने कोई लाइन ब्रेक्स या कोई स्पेसेस जैसा भी डाला वैसे का वैसे ही वो दिखाई देगा आपके वेब पेज पे। अब हम लाइन ब्रेक टैग की बात करेंगे। सो इसको BR टैग भी बोलते हैं एंड ये बेसिकली जब भी आप एक सिंगल लाइन ब्रेक ये डाल देता है। एक एम्प्टी टैग है। सो सिर्फ आपको ये टैग डालना है एंड देन एक लाइन ब्रेक आएगा जो आपका जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के अगर आपने बीच में डाला है तो जो दूसरी लाइन है वो नीचे आएगी। इस ब्रेक में और वो पैराग्राफ के ब्रेक में फ़र्क रहता है। अभी एक हॉरिजॉन्टल रूल की बात करेंगे। सो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसके नीचे आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको ये HR टैग यूज़ करना है एंड जहाँ भी आप यूज़ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई जाएगी जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया है। बाकी सब टैग्स के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करिए। धन्यवाद।